नमस्कार, कोड वर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जाति जनगणना नहीं होगी तो महिला आरक्षण कैसे मिलेगा। महिला आरक्षण रोकने का भारतीय जनता पार्टी पर लगाया आरोप। दूसरी खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, समाजवादी पार्टी हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रही है, लेकिन अगर इसे कोई रोकना चाहता है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने सवाल उठाया कि सही तरीके से जनगणना नहीं होगी तो आरक्षण कैसे दिया जाएगा। इस बार जातियों की भी गणना हो रही है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी मिले। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को लेकर कहा, पिछड़ी जाति और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। जब आंकड़े नहीं होंगे तो आरक्षण कैसे दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, हिटलर के दौर में एक प्रोपेगेंडा मंत्री होता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में हालात ऐसे हैं कि न सिर्फ सरकार बल्कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी प्रोपेगेंडा और प्रचार का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे पहली बार होने जा रहा है कि पीडीए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेगा। उन्होंने परिसीमन बिल के तरफ इशारा करते हुए कहा, हाल की लोकतंत्र की ऐतिहासिक जीत के लिए सभी को बधाई। उन्होंने कहा, यह भारतीय जनता पार्टी के बदनीयती की हार है। उन्होंने सवाल उठाया, जो लोग गिनती नहीं जानते वो जनगणना कैसे कराएंगे। उन्होंने कहा कि जब जनगणना होगी तो लोग जाति गणना की मांग उठाएंगे। महिला आरक्षण को लेकर साजिश का आरोप लगाया। महिला आरक्षण बिल पहले पास हो चुका है, इसे तुरंत लागू किया जाए। जनगणना और परिसीमन के बाद पीडीए की संख्या के अनुरूप जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी मिले। प्राइमरी स्कूलों को लेकर कहा कि सरकार इसे बंद कर रही है। पीडीए के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे। जब स्कूल नहीं रहेगा तो पीडीए के छात्र पढ़ने से वंचित हो जाएंगे। पीडीए की सरकार में स्कूलों की व्यवस्था बेहतर की जाएगी। उन्होंने कहा, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही असल में जेएनजी का प्रतिनिधित्व करता है, वही भविष्य के राजनीतिक दिशा तय करेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर तय होने वाला है, जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी के भागीदारी की प्रमुख बात होगी। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए सपा प्रमुख ने कहा, भारतीय जनता पार्टी डर की राजनीति करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि देश में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की बेटियां असुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का विशेष सत्र महिला आरक्षण को लेकर होने वाला है। सपा प्रमुख ने कहा, समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी और सदन के भीतर मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। संसद के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में महिला आरक्षण के अंतर्गत ओबीसी, एससी, एसटी के कोटे की गूंज सुनाई देगी। जाति जनगणना के पहले महिला आरक्षण बिल लागू हुआ तो अगले 50 वर्षों तक पिछड़े वर्ग के महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल पाएगा। केंद्र की मोदी सरकार वंचित वर्गों को आरक्षण नहीं देना चाहती है। इस जाति जनगणना के पहले परिसीमन बिल पर इन वर्गों का हक छीन लेना चाहती है। दूसरी खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें 19,000 दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का हकमारी की गई थी। अभ्यर्थी लखनऊ के विधानसभा भवन घेरने की। अभ्यर्थी आज तक अपना हक और अधिकार पाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भर्ती घोटाले में त्वरित न्याय के मांग को लेकर अभ्यर्थी विधानसभा घेरने की कोशिश करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी बड़े पैमाने पर आरक्षण घोटाले का आरोप लगाया।
69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। पिछड़े वर्ग को 27% के जगह 3.86% आरक्षण दिया गया है। एससी वर्ग को 21% की जगह 16.2% आरक्षण दिया गया है। भर्ती में गंभीर अनियमितता हुई है। लखनऊ हाईकोर्ट ने पूरी चयन सूची को घोटाला मानते हुए रद्द कर दिया था। 3 महीने में नई सूची तैयार करने का आदेश दिया था, लेकिन न तो अभी तक सूची जारी की गई और न ही सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती से उत्तर प्रदेश ने इन पिछड़े वर्ग के लोगों का सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा। भर्ती घोटाले का मामला लगातार लंबा खींचता जा रहा है। 6 वर्ष से लंबित मामले को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी के चलते प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात थी। प्रदर्शनकारी विधानसभा का घेराव करना चाहते थे, लेकिन उन्हें जबरन बस में बैठाकर इको गार्डन छोड़ दिया गया। प्रदर्शनकारी नारेबाजी से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण का हक नहीं देना चाहती है, जो उन्हें संविधान के तहत मिली हुई है। पिछड़ों को नौकरी से वंचित करने के लिए आरक्षण में घोटाला किया जाता है, साथ में एनएसएफ करके उन्हें नौकरी से भी वंचित किया जाने का नया चलन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नया नियम लागू हुआ है। सरकार कैसे भ्रम फैलाती है? ताज़ा मामला महिला आरक्षण बिल को लेकर है। यह महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है, लेकिन धोखे से परिसीमन बिल पास कराना चाहती है सरकार। ओबीसी, एससी, एसटी की आरक्षण ओबीसी, एसटी के नेताओं द्वारा बिल पास करके छीनने का प्रयास कर रही है। देश में जाति जनगणना चल रहा है तो संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी भागीदारी न देना पड़े, इसलिए जाति जनगणना से पहले महिला आरक्षण बिल लागू करना चाहती है। और परिसीमन एक बार हो गया, 50 वर्ष तक पीडीओ को हक नहीं मिल पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।